हाय एवरीवन, मैं हूं निमिषा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है कि कोविड-19 सिचुएशन में हम अपना ध्यान कैसे रखें, हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कैसे करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज हम सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और घर पे बैठे-बैठे हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनको कंट्रोल कैसे करना है, इसकी वजह से हम बहुत सारी इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वो 7 तरीके जो कि आपका स्ट्रेस लेवल रखेंगे कंट्रोल में। तो सबसे पहले बारी आती है बॉडी क्लॉक मेंटेन करने की। जी हाँ, सबसे पहला नंबर है कि आपकी बॉडी क्लॉक बिल्कुल मेंटेन रहे। आजकल क्योंकि हम घर पे हैं, हम सोते हैं किसी भी टाइम जग जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल रखने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है और वो भी क्वालिटी नींद। क्या होता है कि रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच में एक स्लीप हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हमें एक हार्मोनी स्लीप देने के लिए हेल्प करता है। इस बीच हम सबसे डीप स्लीप जा सकते हैं और अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह से रेस्ट पे रख सकते हैं। क्योंकि हम आजकल 3 बजे 4 बजे कभी भी सोते हैं तो हम उस वक्त नहीं सो पाते हैं जब मेलेटोनिन सिक्रीट हो रहा होता है। और इस रीज़न से हम एक बहुत ही क्वालिटी नींद को गवा देते हैं। क्वालिटी नींद गवाने की वजह से हमारी सारे मेंटल प्रोसेसेस जो है फंक्शनिंग जो है और ब्रेन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो पाते। और क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हो पाते, उन्हें रेस्ट नहीं मिल पाता, इसकी वजह से हम बहुत ही थका हुआ और स्ट्रेसफुल फील करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है टाइम पर सोइए, टाइम पर जगिए और एक ही टाइम बनाइए। एक टाइम बनाइए और उसमें रोज के रोज 10 बजे उसी टाइम पे सो जाइए या 9 बजे सो जाइए या 11 बजे सो जाइए, वो आपके ऊपर है आप क्या टाइम बनाते हैं, लेकिन एक टाइम बनाइए और उसको जरूर रोज के रोज फॉलो करिए। चाहे आपको नींद आए चाहे ना आए, आप उस टाइम पे बेड पे जरूर चले जाइए। इससे क्या होगा, एक पॉइंट के बाद आपका स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ठीक होगा और आप लेस स्ट्रेसफुल फील करेंगे। तो जो दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है वो है डाइट। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करके रखें अपनी इम्यूनिटी के लिए। इसी के साथ दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, जिसको खाने से आपके स्ट्रेस लेवल्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। सबसे पहली बात है, सबसे पहले रोज़ सुबह उठ के गर्म पानी में शहद और नींबू घोल के पिएं। इससे क्या होता है, इससे हमारे एंग्जाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। हमारे माइंड को एक बेटर मूड फील होता है। हमारे माइंड को ऑक्सीजन मिलता है, हमें ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा मूड मेंटेन करने में। और साथ ही साथ इससे आपको विटामिन सी भी मिलता है जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है इस वक्त में। तो कोविड-19 के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही में ये आपका स्ट्रेस लेवल घटाएगा। इसी के साथ दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि स्ट्रेस लेवल्स को बहुत अच्छे से मैनेज करती है वो है आंवला। हम सबको पता है कि आंवला के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी को घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारे एक्चुअली में स्ट्रेस कैसे फील होता है हमें? हमारे स्ट्रेस लेवल्स जब हाई होते हैं तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब हमारे ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है, हमारे बॉडी फंक्शंस ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। तो जब हम आंवला खाते हैं तो इससे हमारा कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता है। इसकी वजह से हमें लेस स्ट्रेसफुल फील होता है और हमें एंजाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री फील होता है। इसकी एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी भी मैं आपको बताना चाहूँगी, जिससे कि आप आंवला इजीली खा सकें, क्योंकि आंवला बहुत खट्टा होता है इसलिए बहुत से लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। इसकी इजी सी रेसिपी ये है, आंवले को उबालें गर्म पानी में और उसके बाद उसको मैश कर लें। वो पोटैटो की तरह उबल जाएगा बिल्कुल। उसके बाद उसको मैश कर लें, उसकी गुठली हटा लें, उसको अच्छे से मैश करके एक भरता जैसा बना लें उसका।
उसमें काला नमक और चीनी, अच्छे से चीनी डालिए, चीनी और काला नमक मिलाइए, बहुत ही टेस्टी वो एक चटनी जैसा बन जाएगा और उसको आप खाइए रोज। रोज आप 2 बार खाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको इस वक्त बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। साथ ही नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, हमारी नसों को बहुत ज्यादा ताकत देता है, उससे भी हमारी एंजाइटी लेवल्स में जो है सुधार होता है। तो इसके लिए आप ये चीज़ ट्राई करिए, एक शहद और नींबू का सेवन, साथ में आंवले का जो मैंने रेसिपी बताया वो खाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोविड-19 के स्ट्रेस से बचने के लिए, वो है न्यूज़ चैनल से बच के रहिए। जी हाँ, आजकल न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आ रही है। ज़ाहिर सी बात है, सिचुएशंस भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है और हमें पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। उसी के साथ कुछ और भी न्यूज़ हैं जो आजकल जैसे कि बॉलीवुड में जो चीज़ें चल रही हैं और जगहों पे जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी ही न्यूज़ जो है आती रहती है और उसको देख-देख के, उसको सुन-सुन के हम जो है और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए बाहर जाने का, घूमने का कोई भी और रास्ता नहीं है। तो इसकी वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको न्यूज़ चाहिए डेली जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको हर वक़्त न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक बेस्ट सोर्स डिसाइड करिए, जो भी आपको न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल जो जो कि आपको बिल्कुल सही लगता है, अच्छा लगता है, आपको लगता है हाँ, इनकी न्यूज़ देखना मुझे पसंद है, ये सही फैक्ट्स बताते हैं, जो भी आपका पसंदीदा चैनल है, उसकी न्यूज़ का एक वक़्त जो है तय करिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जैसे कि आपने एक टाइम तय कर लिया कि मैं शाम को 6 से 7 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। तो आप सिर्फ उस 1 घंटे के लिए न्यूज़ देखिए, समझिए क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन उसके बाद या उसके पहले न्यूज़ को मत हाथ लगाइए, न्यूज़ को मत देखिए, ऑनलाइन गूगल मत करिए क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखने से हमारे माइंड को जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि थोड़ी पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, वो चली जाती है। उसके जाने की वजह से हम उतना पॉजिटिव नहीं फ़ील कर पाते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी देखिए, आप यूट्यूब चैनल्स देखिए, आप सॉन्ग्स सुनिए, आपको जो एंटरटेनिंग फैक्टर्स हैं, जो आपको एंटरटेनमेंट प्रदान करते हैं, उनको देखिए आप। लेकिन न्यूज़ को कम से कम देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको फ़ॉलो करिए, इससे आपका स्ट्रेस लेवल ज़रूर नीचे आएगा। चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को कॉल करिए, वीडियो चैट करिए, व्हाट्सएप पे कॉल करिए। इस तरह से आप जो है उन लोगों के टच में रहिए। तो जाहिर सी बात है आप अपनी फैमिली से शायद पास होंगे या शायद दूर होंगे, डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करते हैं, आपका घर कहाँ है, ज़ाहिर सी बात है। तो उस वक़्त में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों से कनेक्टेड रहने की। अब क्योंकि हम घर पे हैं और हम जा नहीं सकते हैं कहीं, इसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि हम ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से और हम कॉल भी नहीं करते हैं। तो ऐसा मत करिए, कॉल करिए, खूब बातें करिए, इससे आपका सोशल कनेक्टेड रहेगा। जो सोशल आइसोलेशन हमें फ़ील हो रहा है जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो सोशल आइसोलेशन को अभी वर्चुअली कम करना होगा क्योंकि इसके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। पर मेक श्योर कि आप रोज़ वर्चुअली अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहें, उनसे बात करें, उनकी उनकी दिनचर्या के बारे में पूछें, उन्हें बताएं इस वीडियो के बारे में कि वो इसको देख के जो है 7 तरीके जान सकते हैं स्ट्रेस लेवल्स कम करने के। तो जो भी है आप बातचीत करिए, खुश रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, सपोर्टेड महसूस करेंगे और इस चौथे पॉइंट की वजह से भी आपका स्ट्रेस लेवल ज़रूर नीचे आएगा। तो पांचवा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अच्छे गेम्स खेलिए। अच्छे गेम्स मतलब कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत वायलेंस होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो बहुत ही एडिक्टिव होते हैं, उनसे बच के रहिए। वो गेम्स माइंड से प्ले करते हैं, आई एम टेलिंग यू। उन गेम्स से बच के रहिए जिनसे आपको एडिक्शन होता है, उन गेम्स को बिल्कुल मत खेलिए। कुछ गेम्स होते हैं जो कि माइंड के लिए बने होते हैं, जैसे कि पजल्स हो गई, क्रॉसवर्ड्स हो गए और जो है मैंडलास हो गई और
पजल्स जो कि पिक्चर को कंप्लीट करते हैं, जम्बल्ड पिक्चर्स होती हैं उनको हम लगाते हैं एक दूसरे के पास, जैसे पजल्स होती हैं, उस तरह के गेम्स आपको माइंड को चैलेंज करते हैं और आपके माइंड को पूरी तरह इंगेज करते हैं। जो गेम्स आपके माइंड को पूरी तरह इंगेज करते हैं, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि उससे आप कम एंग्जाइटी फील करते हैं, कम डिप्रेस फील करते हैं, आपका ब्रेन इंगेज रहता है और उसमें कोई इमोशन भी नहीं ज़्यादा आ रहा होता है। क्रॉसवर्ड खेलते वक़्त कोई इमोशन नहीं आता। लेकिन अगर आप पबजी खेल रहे हैं, अगर आप ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं जो कि बहुत वायलेंट है, उसमें आपको वायलेंट इमोशंस फील होंगे, अगेन आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है। तो जो भी ऐसा मार्केट में गेम है ना जो आपको एडिक्ट करने की क्षमता रखता है, मान लीजिए वो गेम आपके माइंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उस गेम को बिल्कुल भी मत खेलें। लेकिन उन गेम्स को ज़रूर खेलिए जिनसे आपके माइंड को हेल्दी फूड मिलता है, जिनसे आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री फील होता है और जिनसे आपके माइंड को इंगेजमेंट मिलती है। तो ऐसा होता है ना कि जैसे जो डिमेंशिया भी होता है, अल्जाइमर और डिमेंशिया के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि उनको पजल्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं, हम जब भी रिडल सॉल्व करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड रहते हैं, हमारा ब्रेन रनिंग में रहता है। तो इसी वजह से ये गेम्स बहुत ही अच्छे होते हैं माइंड के लिए, और ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं होते हैं, ये हम सबके लिए होते हैं। हमारा सबका माइंड अलर्ट रहे, अच्छा रहे, हैप्पी रहे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कॉन्फिडेंस रहे हमारे माइंड के अंदर, इसके लिए गेम्स बने होते हैं। तो इनको ज़रूर खेलिए। अब जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, जो कि हो भी सकता है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है आपने किसी के न्यूज़ सुनी हो सकता है आपके किसी जानने वाले के घर में कोविड-19 हो गया हो सकता है आपके किसी जानने वाले के घर में डेथ हो गई हो सकता है आप ही के अपने दूर दराज के रिश्तेदारों में कोई डेथ हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे हम सब ही इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन न्यूज़ को सुनने के बाद आपको ग्रीफ फील होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ग्रीफ फील ना हो। अब अगर आप उन न्यूज़ की वजह से, उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप थेरेपिस्ट से कनेक्ट करिए। आप किसी भी अच्छे साइकोथेरेपिस्ट से ऑनलाइन कनेक्ट करिए, आप काउंसलिंग लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रेस ऐसा है कि थेरेपिस्ट के पास शायद जाने की ज़रूरत ना पड़े, शायद कुछ हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए तो आपको बेटर फील हो, तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है हिप्नोसिस थेरेपी, जो कि आप यूट्यूब पे ही ले सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं जो कि हिप्नोसिस थेरेपी देते हैं। हिप्नोसिस थेरेपी क्या है? हिप्नोसिस थेरेपी एक गाइडेड मेडिटेशन होता है। इसमें क्या होता है, आपका माइंड एकदम, आपका आंखें बंद रहती हैं, आप बिल्कुल मेडिटेटिव मूड में चले जाते हैं और जो भी पर्सन बोल रहा है वो आपसे कुछ कुछ इमेजिन करने को बोलता है कि आप इमेजिन करिए नदी बह रही है, आपको काम डाउन फील हो रहा है, उस नदी के बहने से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, पास ही में एक पेड़ है, इस तरह से आपको इमेजिन कराते हैं। ज़्यादातर थीम्स जो है नेचर से ही रिलेटेड होती हैं हिप्नोटिक थेरेपी में। तो उन चीज़ों को आपको इतना इमेजिन करा दिया जाता है और इतनी डीप लेवल ऑफ मेडिटेशन में ले जाया जाता है थोड़ी देर के बाद कि आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के लिए। तो एक मेरे जो एक फ़ेवरेट यूट्यूबर हैं जो कि हिप्नोसिस थेरेपी देते हैं, उनका नाम है माइकल सीले। मैं उनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरा उनसे कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, बट क्योंकि मैं भी उनकी गाइडेड मेडिटेशंस को लेती हूँ और फॉलो करती हूँ, इसके लिए मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा चैनल है, ये बहुत ही अच्छी थेरेपीज़ देते हैं, तो आप इनकी थेरेपीज़ को देख सकते हैं और आप उनको सुन सकते हैं और आप सुनते-सुनते सो भी सकते हैं उन थेरेपीज़ को। सो इट विल डेफिनिटली हेल्प यू। ऑल्सो एक और थेरेपी है जो कि आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, वो है म्यूज़िक थेरेपी। आप जो है म्यूज़िक के लिए सर्च करिए बीटा बीट्स या फिर बाइनॉरल बीट्स म्यूज़िक। इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा और बीटा गामा रेस से जो म्यूज़िक है वो बनता है और वो हमारे ब्रेन को रिलीव करता है, हमें बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाता है। इन रेस से हमारे ब्रेन को, इन रेस के साउंड से हमारे ब्रेन को जो वाइब्रेशन मिलती है उससे हम बहुत ज़्यादा काम डाउन फील करते हैं।
इवन आप सर्च कर सकते हैं स्लीप म्यूजिक। अगर आपको नींद नहीं आ रही है कोविड-19 की वजह से, रात को थॉट्स परेशान करते हैं, तो आप स्लीप म्यूजिक ट्राई कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं स्लीप म्यूजिक यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं और बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। तो आप उनको सुन के जो है आपको थोड़ी देर बाद ही नींद आने लगेगी। इतना अच्छा आउटपुट है उन वीडियोस का। और साथ ही में आप किसी आर्ट एंड क्राफ्ट थेरेपिस्ट से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन देखिए, सर्च करिए एक अच्छे थेरेपिस्ट से जुड़ने की। क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी एक बहुत ही अच्छी फ्यूचरिस्टिक थेरेपी है, जिसमें कि आपको म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, आर्ट थेरेपी, राइटिंग थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी को लेने के बाद क्या होता है, आपकी जो इमोशंस हैं, जो कि आपका स्ट्रेस है, जो कि एक्यूमुलेट हो रहा है, वो एक्सप्रेस हो जाता है। उसके एक्सप्रेस होने से हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस कर देता है और ब्रेन के प्रोसेस करने से वो बहुत ज़्यादा रिलीव हो जाता है। तो ये कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि आप ले सकते हैं अगर आप कन्वेंशनल थेरेपी नहीं जाना चाहते हैं। और कन्वेंशनल थेरेपी आप तभी अवॉइड करिए अगर आपको बहुत मेजर कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है तो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिसऑर्डर हो रहा है, आपको ग्रीफ हो रहा है, आप उस स्टेट से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सारी मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और आप जा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस थोड़ा माइल्ड है, आपको डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस है या एंग्जाइटी हो रही है टेम्परेरी फेज के लिए, तो आप ये थेरेपीज जो है उनको ट्राई कर सकते हैं। और इससे आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल होता है, तो हमें उसको कम करने के लिए डोपामीन सिक्रीट करना होता है। डोपामीन और सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन्स है, हमें हैप्पी और हेल्दी रखते हैं। तो सेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेड पे पड़े रहते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं बैठे बैठे, तो इससे आपकी हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट आ सकता है। अब क्या हो रहा है इस कोविड सिचुएशन में, जो कि मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है, वो ये है कि अब 1 डेढ़ महीने तो हमने ऐसे बेड पे निकाल दिया। अब हमारी मसल्स जो हैं जम गई, मसल्स जम गई, तो अब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है। और इस वक्त में कोई भी नहीं जानना चाहता कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़े या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, हम में से कोई नहीं चाहता है। तो इसका क्या तरीका है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू दीज रीजन, तो उसका क्या तरीका है? उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप वॉक करिए। आप अपने घर में वॉक करिए, आप अपने रूम में वॉक करिए, आप बालकनी में वॉक करिए। आप 30 मिनट्स मिनिमम रोज वॉक करिए। वॉक करने में आपको कहीं पेन नहीं होगा, आपके पैर नहीं दर्द करेंगे, आपको मसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फिजियोथेरेपी या डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हड्डियां दर्द नहीं करेंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वॉकिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन इन दीज टाइम्स, क्योंकि 30 मिनट वॉक करने के बाद आपकी बॉडी में एक हेल्दी लेवल ऑफ डोपामीन सिक्रीट होगा, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल्स को, एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल्स को बहुत नीचे ले आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है। मैं रोज खुद वॉक कर रही हूँ क्योंकि मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है सिचुएशन में, और इसकी वजह से मैं रोज खुद वॉक कर रही हूँ 30 मिनट, और 30 मिनट वॉक करने से मेरी एंग्जाइटी लेवल्स तो बहुत कम आ गए हैं। तो आई एम श्योर आपकी भी बहुत कम आ जाएंगी, आपको बस ट्राई करना है और अपने आप को कमिटेड रखना है। क्या होता है ना, हम छोड़ देते हैं, पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, फिर पड़े हुए हैं, वैसे भी कुछ करने को नहीं है, ऐसा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप कमिटेड रहिए। एक स्लीप टाइम के लिए भी कमिटेड रहिए, उठ के जो मैंने बताई हैं चीज़ें खाने पीने के लिए वो कमिटेड रहिए, वॉक करने के लिए कमिटेड रहिए। 30 मिनट किसी भी वक्त वॉक करिए। सुबह अगर आप सनलाइट में वॉक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, क्योंकि हम घर पे बैठे हुए हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, इन सब चीज़ों की कमी होने लग गई है हमको। तो आप सुबह की सनलाइट भी ले सकते हैं, सुबह की ऑक्सीजन बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप सुबह 30 मिनट्स वॉक कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सुबह ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि आपको जॉब करनी है, आपको काम करना है, आपको लैपटॉप ओपन करके बैठना है, या जो भी रीजन है आपके, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम के वक्त आप 30 मिनट जरूर वॉक करिए, अपने कमरे में वॉक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
कोई नहीं कह रहा है आपको बाहर जाने के लिए। रूम में एसी में वॉक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वॉक ज़रूर करिए। इससे आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन इंक्रीज़ होगा और आपको हेल्दी फील होगा मेंटली, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी गुड मेथड टू कंट्रोल योर एंग्जायटी एंड डिप्रेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये थी वो 7 चीज़ें जो कि आप करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम आ जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर आपने इसमें से सारी चीज़ें कर ली ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम आ जाएगा। अनटिल अनलेस आपको कोई डिसऑर्डर नहीं है। अगर आपको डिसऑर्डर है तो हाँ, प्रोफेशनल की हेल्प बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको तब भी सपोर्ट करेंगी जो मैंने बताई हैं 7 चीज़ें। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर है, माइंड में कोई भी ज़्यादा दिक्कत है, तो उसके लिए आपको थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू, हर चीज़ का इलाज है। हम ना इसलिए डरते हैं थेरेपिस्ट के पास जाने में, एक तो वैसे ही टैबू बहुत है, ऊपर से हमें लगता है इस चीज़ का तो इलाज ही नहीं है। तीसरी चीज़ ना, मेंटल इलनेस क्या होती है, क्योंकि माइंड में डिसऑर्डर होता है तो इरेशनल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थॉट यही आता है हमें, सबसे ज़्यादा थॉट हमें यही आता है कि ये सिचुएशन का तो ना कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मैं तो ना इतनी स्ट्रेस में रहने वाली हूँ, क्या होगा, मैं थेरेपिस्ट के पास चली भी जाऊंगी तो थेरेपिस्ट क्या कर लेगा, दीज आर द थॉट्स, काइंड ऑफ थॉट्स दैट वी गेट व्हेन वी नीड अ थेरेपिस्ट। सो प्लीज प्लीज गाइस, बिल्कुल भी डिले मत करिए। जितनी जल्दी आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, जितनी जल्दी आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, जितनी जल्दी आप थेरेपी लेंगे, उतनी ही जल्दी आपका डिसऑर्डर बिल्कुल ऑर्डर में तब्दील हो जाएगा। और ये मैं सच में कह रही हूँ। I know people who have suffered from anxiety disorders, who have suffered from post-trauma stress disorder, who have suffered from depression, and जिनका पूरी तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी पूरी तरह से ट्रीट हुआ है, क्योंकि उन्होंने टाइमली जो है इलाज ले लिया। अगर आपको सिवियर डिसऑर्डर भी है और आपको 3-4 साल से भी है, तो भी आप जाइए, उसका ट्रीटमेंट है। वी हैव द ट्रीटमेंट। ये 21st सेंचुरी है, हम 18th सेंचुरी में नहीं रह रहे हैं, हम आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। और मैक्सिमम चीज़ों का ट्रीटमेंट है। मैक्सिमम चीज़ें जो कि अगर ट्रीट नहीं भी हो पा रही हैं, वो कोप करने के सारे तरीके हैं, रिहैबिलिटेशन है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये 7 चीज़ें करिए, अपनी लाइफ में अपनाइए, बहुत खुश रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी खुश करिए, और आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको 1% भी लगता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, ज़रूर लीजिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये 7 चीज़ों में से आपने कौन सी चीज़ की और उसका इफ़ेक्ट आप पे क्या हुआ। और अगर आपने ये सातों चीज़ें की हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या आपका डोपामाइन अच्छे से इंक्रीज़ हो गया? क्या आपका कोर्टिसोल बिल्कुल ख़त्म हो गया? क्या आप स्ट्रेस फ्री हो गए? प्लीज़ मुझे बताइए। और साथ ही में सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ गाइज़ थोड़े काइंड रहिएगा, थोड़ा लाइक वाइक कर देना प्लीज़। और साथ ही में इसको सब्सक्राइब भी कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। और खुश रहना। और कोई भी क्वेश्चन है या आपको लगता है मुझे कोई टॉपिक कवर करना चाहिए साइकोलॉजी का, तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ आज के लिए मैं आपको बाय बाय बोलती हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे एंड लिव हेल्दी।